बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म खान साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ हैं और अक्सर इनकी आप मेरे साथ वीडियो देखते रहते हैं। पॉलिटिक्स पे ही हम बात करते हैं, मगर अब कुछ मैंने नई रिसर्च की है, उस पर भी बात करेंगे, मगर आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स पे। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की रहमत। तबीयत कैसी है सर? आला। बड़े दिन बाद आपने आज मुझे टाइम दिया। नहीं नहीं, मैंने तो कभी तुम्हारे अलावा किसी को टाइम नहीं दिया। मैंने तो ये कहा जब तुम्हारा जी चाहे तो आ सकता अच्छा सर, बात करें हुकूमत की तो हुकूमत बन गई है। है। हलफ उठा ली हैं। हम्म, शहबाज शरीफ साहब ने भी हलफ उठा लिया। हम्म। सूबाई सारी हुकूमतें बन गई हैं। अब इन हुकूमतों की बात करें तो ये कितना अरसा ये हुकूमत चलेगी और अगला इलेक्शन कब है? अभी तो नहीं खरी, इतनी जल्दी ये हुकूमतें जाने लगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 4 एक महीने होंगे, जो अगस्त तक का टाइम होगा, स्पेशली मई 22 तक का टाइम है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। इसमें इनको एडजस्टमेंट करने में, लोगों को अपने आप साथ मिलाते हुए अपोजिशन को बर्दाश्त करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और ये बड़ा आसान काम नहीं है अभी। जो देखने में लग रहा है ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और अभी टाइम इसमें लगेगा। कितना टाइम लग सकता है? अभी जो सा हुकूमत नई बनी है, शहबाज शरीफ साहब के अभी मुख्तलिफ तो इलाकों के दौरे शुरू हो गए हैं और काबीना बनने लगी है। मैंने भी यही कहा कि जो 22 तक का जो टाइम है, ईद के बाद तक का टाइम, इस तक जाकर ये कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर स्टेबल होंगे। उससे पहले तो इंस्टेबल ही रहेंगे ना। तो इंस्टेबिलिटी तो अभी चल रही है। अगर आप देखें ना, इस वक्त कोई जाता है, कोई जूता फेंक देता है, कोई जाकर पॉलिश और बूट और जो जो ऐसे ब्रश जाकर दे देता है। तो अभी तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये जिनमें ठंडक होगी जाकर जून में कहीं। अच्छा सर, क्या जायचा कहता है कि ये हुकूमत जो सा है किस तरह आप चलाएंगे? अब अगर इन्होंने अगर काम ना किया तो क्या अवाम का आगे एतमाद ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? दो बातें हैं आपके क्वेश्चन में। नंबर वन, कि ये क्या अगली हुकूमत ले पाएंगे कि नहीं? नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है, जो इस वक्त आए हैं, जिस शिद्दत शदुमत से आए हैं, ये शायद अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहें, और ये चीज़ इनकी जो जमात है उसको डैमेज करके जाएगी। सो इसलिए बड़े, मैंने पहले भी कहा था, बड़ा गलत टाइम चुना है इन्होंने इस टाइम हुकूमत को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत ही गलत टाइम है। तो इसी वजह से अगर आप देखें इस वक्त जिस तरह हुकूमत वो लेंगे, उसी वक्त से ही इकॉनमी, जैसे हम कहते हैं, वो क्लैप्स करना शुरू करेगी, महंगाई बढ़ेगी, बिजली के बिल होंगे, गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। और तो प्लानिटरी कंडीशन वैसे भी पाकिस्तान की इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत गलत टाइम चूज़ किया। ये मैनेज करते करते इनसे मैनेज नहीं होना, और डिफ़िकल्ट होगा। और डॉलर? डेफिनेटली बढ़ेगा। गोल्ड भी बढ़ेगा साथ साथ। हर चीज़ बढ़ेगी ना। महंगाई बढ़ेगी। ब- रमज़ान आ गया और रमज़ान में हम जो सा है आने अल्लाह वाला के है मैं रमज़ान, और हम अब फिर मैं ये महंगाई समझता हूँ कि बूस्ट पे जाएगी। पाकिस्तान वो दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क ऐसा है जिसमें रमज़ान में महंगाई हो जाती है। अगर आप इसी को कंपैरिजन करें, दुबई, वहाँ पर मेले लगते हैं, लोग स्पोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर हर चीज़ें नीचे आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत बड़ी है, और हम मुनाफाखोर। वो है ना, हम पैसों की ज़रूरत हमें बड़ी है। जखीरा अंदोजी। हम पैसों की हमें ज़रूरत बड़ी है, और हम इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क से लॉयल बहुत हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा सर, सदारती जो सा है ना मुंतखब सदर मुंतखब होने के लिए चकजई साहब का नाम और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम, नो कंपैरिजन। दोनों का। एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। जरदारी साहब कहाँ और अचकजई साहब कहाँ? कोई कंपैरिजन ही नहीं है ये तो। मतलब ये ऐसे ही है जैसे वो पीटीआई ने नाम दिया ना जिस उनका। तरह होता है ना, वॉक ओवर वाला एक होता है, ये वॉक ओवर वाला मैच होगा। यानी कि जरदारी साहब डेफिनेटली हम्म, सदर हैं। हम्म, अच्छा, तो अब सदारती निज़ाम और सदारत जरदारी साहब के पास, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हम्म। फैसले कौन करेगा? जरदारी साहब। क्या मतलब, वजीर आजम के ज़्यादा फैसले होते हैं? और किसी का शेर है, मुझे याद आ गया, कहता है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनूं के आसार, और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, सदारती निज़ाम में सदर की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन क्योंकि इस वक्त सदारती निज़ाम नहीं है, तो इस वक्त जो जिसम कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वज़ीर आज़म इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि इससे कमज़ोर वज़ीर आज़म कभी आया होगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। तो इसलिए जो वज़ीर आज़म का होना और उसकी पूरी पावर असर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो पीडीएम वाले हालात होने वाले हैं,
जो नवाज शहबाज शरीफ साहब पहले भी वज़ीर आज़म बने थे, तो पहले भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो भी और मुश्किलात बढ़ेंगी इनके लिए। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो टाइम है ये बहुत ठीक नहीं है, और द प्लेट इज शॉट एट अ वेरी रॉन्ग टाइम। PDM 2 बनेगी? तो वो तो ऑलरेडी बनी हुई है ना। जब ये सारे लोग, अब देखें, जब से असेंबली शुरू हुई है, क्या कोई एक दिन आराम से गुजरा? हर रोज हंगामे हो रहे हैं, हाँ जी, आए एक दिन दूसरे के हो रहे दस्तों हैं, गिरमा होने की बातें हैं, आए एक दिन। दूसरे को तंज हो रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल। शर्मिंदा करने के लिए कोशिशें हैं। तो ये क्या सीन है ये? अच्छा सर, खान साहब की बात करें तो खान साहब का जो है अभी भी अंदर ही है, बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। आपने पिछले दिनों एक अपने चैनल पे वीडियो भी की थी, रिहाई। वो आपने कहा था कि जी रिहाई तो अभी कहीं भी नहीं है। तो अभी देखना, अभी वो आपकी जिन जिन लोगों से आप करते हैं, फिर वो मुझे उनके बारे में बात करनी पड़ जाती है, लोगों को काफ़ी तकलीफ देती है। कोई कह रहा था मार्च के पहले हफ्ते में छूट जाएंगे, इसी तरह किसी ने मार्च का तीसरा हफ्ता दिया हुआ है। ठीक है। तो मार्च के पहले हफ्ते में तो बात करें तो वो खान साहब के 5 छोटे मोटे केसेस में पाँच जमानत हजार वगैरह भी। केसों में से 5,000 केसेस अगर लगे हुए हैं, तो उसमें से 3 एक निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है सर? सर क्या? चार्ट तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं नहीं, रिलीफ नो मिलना नो शुरू नो हो नो गया है। नो 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 नो, दैट इज नॉट अ रिलीफ। रिलीफ होता है जब आदमी ये फील करे कि मेरे लीगल मैटर्स, ऐसे मामला जिनके पता ही नहीं कौन कौन से 5 केसेस छूटे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो होता है रिलीफ, उसको लगेगा कि यार हाँ, अब मैं बाहर हूँ। तो ये टाइम अभी पड़ा हुआ है, अभी टाइम लगेगा। तो खान साहब अभी टाइम लगेगा, अप्रैल का आपने कहा हुआ है मैंने पहले। कहा 22 मई के बाद, मई के बाद खान साहब के लिए रिलीफ है। उससे पहले नहीं। केसेस खत्म नहीं हो रहे। नहीं 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 नहीं, केसेस खत्म नहीं हो गए तो बाहर आने के चांसेस क्या है? मैं वही बात आपको कर रहा हूँ। नहीं, केसेस खत्म, मैं रिलीफ और बाहर आने के मैं चांसेस ये इस दो अलग चीजें हैं ना। मुझे पता है, मैं उन दो अलग अलग चीज़ों को कहूँ। एक होता है कि इनको फ्रीडम मिल जाएगा और ये पूरे तरीके से बाहर आकर, तो आकर अवाम में खड़े हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्लियर? इनके केसेस ग्रेजुअली, जब आपको बड़े केसेस आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए नजर आएंगे, तो ये मई के बाद होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेरी रिलीफ होगा, जिसकी वजह से मैंने बार बार कहा कि अगर इनको, इनके लिए एक ही चीज़ है जो फ़ायदेमंद है, वो ये है कि इन्हें कोई बाहर से आए, जो आएगा आकर कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर, जुडिशरी इनको एडवांटेज देकर इनको ले जाए, मुल्क में नहीं रहें। मुल्क ठीक में है। ठहरना जो है इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। ले सर, यहाँ पर इसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपने जो बात की थी ना कि जी बाहर से, अभी आप भी बात कर रहे हैं कि जी बाहर से कोई रिलीफ अभी भी मिलेगा। यही कह रहे हैं। अच्छा जी, ट्रम्प साहब जो है ना अब मुंतखब हो गए हैं, अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पहले था कि जी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ठीक है। अब वो इमरान खान को वैसे भी कहते हैं यू आर माई फ्रेंड। ठीक है। तो क्या PTI वाले तो बड़े खुश हैं कि जी ट्रम्प साहब जो है ना अब ये अगले सदर हैं, और अब खान साहब के लिए रिलीफ शुरू हो रहा है। कहाँ से? अब ये तो बाहर ट्रम्प से के ना, साथ, बाहर से, बाहर से। ट्रम्प तो यही तो पाकिस्तान, बात कर रहा हूँ तो ना मैं, मैं भी तो बाहर यही कह से। रहा हूँ, ट्रम्प तो पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने भी यही कहा था, मगर मैंने ये कहा इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट काम करेगी ना काम अब। करेगी, मगर वो अभी नहीं बनेगा, अभी तो वो उसको इजाजत मिली है। इलेक्शन कब है? ठीक है, इलेक्शन अभी सितंबर अक्टूबर में, मेरे ख्याल में नवंबर सितंबर में। तो नवंबर में आने में कितने महीने पड़े हुए? तकरीबन 6-7 महीने पड़े तो हैं। उसके बाद वो जाकर इलेक्ट होगा, फिर इस पोजीशन में आएगा को हमारी फेवर करे। कितना टाइम गुजर चुका होगा? 6-7-8 महीने गुजर चुके साल होंगे। गुजर हाँ, गया होगा ना। साल गुजर जाएगा, तो बिल्कुल। कौन सा फ्रीडम हुआ? बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अभी हम एक ऐसी बात पर, मफरूजे पर हम टिके हुए हैं कि हमने ट्रम्प को जितवा भी दिया, वो स्टार भी बन गया, उसकी दोस्ती भी वापस आ गई, उसका हुक्म पाकिस्तान मगर पर सर एक चलने। खुशी की खबर, यानी कि एक अच्छी चीज उनको खुश कर रही है ना कि आगे अगर ट्रम्प आ जाता है तो उसकी इमरान खान के साथ बहुत अच्छी जब दोस्ती है। किसी चीज के बाद अगर लगता है, हाँ। तो फिर अगर, तो अगर ही है ना, ठीक है। बस। अच्छा, दूसरा आपने कहा था कि जी इमरान खान को अगर रिलीफ मिल रहा है तो वो UK वाली साइड से है। मैं यही बात ठीक मैंने है, कहा। मगर ये अमेरिका वाली साइड हाँ, है। तो अमेरिका की तरफ से तो नहीं ना, क्योंकि इमरान खान का जो सैटर्न है बाय बर्थ वो वीक है। मैंने अभी किसी का चार्ट सुना था, किसी के बारे को कहा इमरान खान का सैटर्न बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है। स्ट्रांग उसका चार्ट नहीं है, उसके सैटर्न, जो सैटर्न है वो वीक बैठा हुआ है। तो जब वीक बैठता है तो फिर यूएसए फेवर नहीं कर पाता। तो मैंने ये कहा कि इनको अगर फेवर होगी तो वो यूके से होगी। अभी करंट टाइम पे। हाँ, करंट है। और नवंबर के बाद, अगर ये यूके से आगे यूएसए चले जाए तो फिर एक और बात होगी। यानी कि UK जाएंगे तो फिर वहां से हाँ, USA वहां की से जा तरफ सकते हैं, जाएंगे मगर तो फिर इनके लिए रिलीफ पहला शुरू एडवांटेज होगा। इनको यूएसए उससे यूके से होगा, पहला एडवांटेज, नॉट अच्छा। यूएसए। तो अब ये बता दें कि जी नवाज शरीफ साहब जो से हैं
उनकी सियासत आगे क्या होने वाली है, फ्यूचर क्या है उनका, थोड़ा सा बता दें। सदर साहब तो जरदारी साहब हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम जब नवाज साहिबा, जब अब नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं नवाज उनका? शरीफ साहब जब आए थे तो हमने अपने 2-4 वीडियोस हमने बनाई थी और हमने उसमें कहा था कि नवाज शरीफ का कोई सियासी पॉलिटिकल रोल जो उनको लीडरशिप की तरफ लेकर जाए नहीं। ये इमरान खान के लिए भी आपने यही कहा सेम था? अभी भी कह रहा हूँ, इमरान खान ठीक इस वक्त निकल कर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए दोबारा। है, नहीं अभी तो जेल में ही है ना। तो फिर जानू ये कोई नहीं बने तो हम उसे कैसे कह दें, ये उम्मीद लगाना कि ये आके आ जाएंगे अगले 2-3 महीनों में आकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाएगा। तो मुझे कल भी किसी ने ये कमेंट किया हुआ था वो इमरान खान हमेशा हमारा दूसरा वज़ीर आज़म होगा। मैं कहा चल रहा है करेगा ऐसा हो जाए। ख्वाहिश होना और तकदीर होना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है जी, अब आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बता दें। पाकिस्तान की क्या बात है, पाकिस्तान की फ्यूचर में बेहतरी होगी और मैंने पहले भी कहा था ये जो पहला साल है ये ग्रेजुअली इकॉनमी इसकी क्लैप्स करेगी। क्लैप्स करने से मुराद ये कि महंगाई और शिद्दत इख्तियार करेगी। फिर जाकर हम आहिस्ता आहिस्ता जून 2025 के बाद से जाकर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। उससे पहले चीज़ें शेप अप ज़रूर हो जाएंगी थोड़ी सी, मगर इसे आप ये नहीं कह सकते कि कोई पाकिस्तान की ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा कोई इनकलाब आ गया। या इसका मतलब है नून लीग किस पर ही काम करेगी? मैंने तो ये ये तो आज जून में तो फिर जो नून लीग है ना, फिर नहीं तो नून मैं लीग भी इस पर ही काम करेगी, अपना नाम बनाएगी। ये देखे ना, फिर हम अजम्पशन की तरफ चले गए। पहले भी हमने ये बात देखे कही। ना, आप बता रहे हैं कि जून के बाद। मैंने ये कहा, आपने उसमें से एक फिक्रा उठाया। मैंने ये कहा कि जो पूरा अगला साल है पूरे 1 साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने लगी। ठीक है, क्लियर हो गई? ठीक है, इसका मतलब पूरा साल आपने स्क्वीज कर दिया। ठीक है। लेकिन जब पर हम थोड़ा सा कहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके लिए ये जो जून आएगा 2024 का, वहाँ से थोड़ी बेहतरी आनी शुरू होगी, अपने पाँव जमाना शुरू करेंगे। इसका मुल्क की तकदीर बदलने से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। मौज़म साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जी अभी खान साहब के लिए रिलीफ नहीं है, खान साहब के लिए रिलीफ जो सा है मिड ऑफ दिस ईयर सर, मिड ऑफ दिस ईयर से खान साहब के लिए रिलीफ आना शुरू होगा। मगर नवाज शरीफ साहब की सियासत भी ख़त्म है, इमरान खान साहब की भी सियासत ख़त्म है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जून के बाद आपको सबको नज़र आएगा। और बाकी जून के बाद तरक्की नहीं कर रहा, फिर वही बात आपने थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आनी शुरू हाँ होंगी ये ना, कहे ना, नजर आनी शुरू होंगी क्योंकि ना। लोगों ने पता क्या करना है, और तरक्की का लफ्ज यूज हुआ था, हमने तरक्की तो हुई नहीं। हाँ लोग इस तरह भी करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।